अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वासिफ बुहारी आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डेली गुजरात। नाज़रीन, तालीम इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करती है और इस चीज़ के लिए असातिज़ा का अहम तरीन रोल है। हमारे साथ आज एक PhD स्कॉलर मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं सर ज़ीशान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, जो आज का जो नौजवान है वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा है। आपने एक तवील सफ़र तय किया अपनी स्टडीज़ के हवाले से। आपकी कामयाबी का राज क्या है और आज के नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे? आज हमें इसके बाद से पहले कि वीडियो का अगला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाए, आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल डेली गुजरात अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ़ दानश्वरों ने कामयाबी के लिए बहुत सारे फार्मूलाज हमें बताए हैं। तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं कामयाबी के लिए, लेकिन मैं ये एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो लोग सीख लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जिस भी शोबा में हूँ वो कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर लेते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो औकात हैं सुबह शाम दोपहर वो किस तरह आपने मैनेज करने हैं। अपने वक़्त को इस तरह मैनेज करें कि आपके वक़्त में कोई हला ना हो। आप अपने वक़्त को बेहतरीन तरीके से सर्व करें और देखेंगे आप कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। एक रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी और आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी साइंस है ये। तो जो लोग इस साइंस को इससे शनासा हैं वो तो बड़ी ज़िंदगी अच्छे तरीके से मतवाज़न ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग इससे शनासा नहीं हैं वो नहीं जानते। तो काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा नौजवान तबका से कि वो सब टाइम मैनेजमेंट को सीखें, समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो टाइम मैनेजमेंट से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर। सर ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। सर इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए नौजवानों की कामयाबी के लिए? टाइम मैनेजमेंट का ही ये फैक्टर एक बनेगा जो आपने सवाल किया। असल में ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो उसको कितना टाइम देना है आपने। असल ये चीज़ है, इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप खेलते हैं, थोड़ा वक्त खेल को देते हैं, थोड़ा वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, खाने पीने का काम है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, अपने घर वालों के साथ आपने वक्त गुजारना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आपका वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो इसी में तो मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट सीखें। तो जब आप खेलने को टाइम देंगे, आप अपने कामों को टाइम देंगे, अच्छे तरीके से टाइम देंगे, तो वो टाइम मैनेजमेंट होगी। तो वही एक कुलिया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से सीख लेते हैं वो यकीनी तौर पर कामयाब हो जाते हैं। क्या शिकार है? अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज के दौर में हम अखलाकी पस्ती का शिकार हैं, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? काइंडली ये आप रहनुमाई करें हमारी। आप सब जानते हैं कि बहसीत कौम हम सब लोग अखलाकी पस्ती में गिरे हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। तो ये सब लोग मानते हैं, जो अहले दानश्वर लोग हैं, जो अहले इल्म लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं कि हम लोग बहसीत कौम अखलाकी पस्ती में गिरे हुए हैं। अब इससे हम निकल कैसे सकते हैं? तो इससे निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे जो आसान और जो ऑथेंटिक तरीका है वो मेरी नज़र में ये है कि सबसे पहले हम लोग अपनी जो नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो स्कूल्स में दाखिल हो रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करें। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको पता है कि अच्छा ट्रेनर वही होगा जो अमली तौर पे जो बात कह रहा है उस पे अमल भी करता हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कोई बात आप किसी को तलकीन कर रहे हैं लेकिन वो बात आपके अंदर नहीं पाई जाती। तो आप अच्छे इंसान बने तो फिर बाद में आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो 20 या 30 साल बाद आपको नज़र आएगा कि ये अखलाकियात हमारी दुरुस्त हो गई है। तो फिर आपको कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ खा के तो रैपर जो है ना वो गली में फेंकेगा नहीं। तो इस तरह फिर हमारी अखलाकी जो है ना पस्ती से हम निकल आएंगे, तो एक ज़िंदा कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। अखलाकियात पे आप मज़ीद मैं चाहता हूँ कि बात करें। अखलाकियात की बात करें तो अखलाकी पस्ती में तो हम बहसीत कौम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं
اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے گورنمنٹ نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ لوگ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ اب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو اس طرح ملنا پسند نہیں کرتے، کوئی ہاتھ بڑھائے تو اس کو نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ ماحول جو ہے، اس طرح کا جو رویہ ہے، یہ بڑا نیگیٹو رویہ ہے، تو اس سے بچیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اخلاقی طور پہ بہت گرے ہوئے ہیں، تو اس اخلاقی پستی سے ہم نے نکلنا ہے، تو اس کے لیے جدوجہد کریں، اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، اور بھی بہت ساری ہزارہ اس کی مثالیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہے ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا، یہ چیزیں عام ہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو مافیاز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ایفیکٹ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کی پالیسیز میں بہت زیادہ نقص ہیں، اور اس طرح مافیا بھی فائدے اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی طور پہ پستی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بسیط قوم ایک اچھی قوم، زندہ قوم بن کے ابھریں گے تو یقینی طور پہ یہ باتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ سارے جو مسائل ہیں ہمارے یہ سالو ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، باتیں آپ نے سنی سر ذیشان صاحب کی۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سر سے نشستیں کرتے رہیں گے اور ان کی باتوں سے استفادہ کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنے میزبان واسف بہاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔